स्टेप ऐप पे कुछ पढ़ा इस चीज को लेकर के? सर ये एरिया बाउंडेड रीजन बोल दो, एरिया बोल दो, कर्व्ड एरिया बोल दो, ऐसे कुछ भी कई नाम हो सकते हैं, ठीक है। एरिया अंडर कर्व बोल दो, इस तरह से कोई भी चीज कही जा सकती है, ठीक है बेटा। अब जरा थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा करके समझ लेंगे। सपोज ये मेरा एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये डेफिनेट में भी हमने पढ़ा था। अब अगर ध्यान देना बेटा, अगर कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती और ऐसे मैं पूछता इसके बारे में, तो मुझे एरिया निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं थी इस चीज से। अपना रेक्टेंगल टाइप का होता, अपनी ये लेंथ पता चल जाती, बेस में x, परपेंडिकुलर में y। ये होती हैं कोई डेफिनेट शेप्स होती हैं, उनका एरिया हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे सर्कल का क्या बोलते हो आप? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। यस सर। अगर रेक्टेंगल होता तो एल बी, स्क्वायर होता तो साइड इंटू साइड कह के, या ए स्क्वायर टाइप बोलते हैं ना अपन लोग। यस अब सर। ऐसा एक मैं फिगर देख रहा हूं जो एक्चुअल में कर्व है, कोई स्पेसिफाइड या पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है। अब इसमें कहीं तो हाइट ज्यादा है, कहीं आप देखते हैं कम है, तो ये एक इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। ऐसे केस में आप एरिया कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप सपोज ये इतना पार्ट मुझसे कहा गया, पूछा गया, और कर्व है अपने पास ये, और ए से बी के बीच इसको मैं देख रहा हूं, ए से बी के बीच शेड है, ए से बी के बीच में मैंने इसको डार्क सा कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे केस में जब एरिया निकालते हैं आप इस तरह से, तो इसे लिखा जाता है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। इंटीग्रेशन यूज करते हुए ए से बी आप लिमिट यूज करेंगे और y के साथ dx, ठीक है। अब आप इसे बहुत बहुत ही आसान सी भाषा में ये समझें कि ये जो y होगी ये हाइट होगी, ये डार्क कर दिया मैंने कुछ पोर्शन, देख रहे हो आप? यस सर। ये y हो गई हाइट, और ये जो ये ऐसे देख रहे हो ना, ये मोटापन दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन मैंने डार्क सी करी है, मोटी सी लाइन बनाई है, इसकी विड्थ आप ले लीजिए dx, ठीक है। और ये जो विड्थ है ये a से, यानी कि x इक्वल टू a से स्टार्ट होगी और b के बीच, यानी कि a से b के बीच कुछ भी हो सकती है, ऐसे एक्सपेंड हो सकती है, a से b तक जा सकती है। यही तो हुआ इसका मतलब। या मैं ये कह दूं कि जो x है, जो बेस है, बेस और हाइट चलता है ना, LB, बेस और हाइट, तो जो बेस है वो आपका A से B की तरफ मूव कर रहा है। समझ रहे हो कुछ? यस सर। तो अपना अपना एरिया जो है वो होगा y इंटू dx, और dx में जो x का ये जो मैं चेंज चेक कर रहा हूँ, ये A से B कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में A से B के लिए जब पूछा जाएगा तो ये अपना इंटीग्रेशन से बन जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो y इंटू dx नहीं लिखूंगा। यस। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस यहाँ बन सकते हैं, जिनकी हाइट मैंने एक कॉमन हाइट y ले ली, एवरेज हाइट, और उनकी विड्थ dx, ठीक है। अब ऐसे जब इनफाइनाइट, बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट आते हैं, याद करो पीछे n वाला था जिसे आपने 0 से 1, याद है, π/2 वाला ऐसे करके बदल दिया था, 0 से 1 कर दिया था ना, जिसमें r/n कराया था मैंने। यस सर। इनफाइनाइट 0 से a, 0 से 1 ऐसे करके, और इनफाइनाइट लिख दिया था हमने वहां पे सम को, तो 0 से a करके 1/1 प्लस x टाइप बना था, जहां r/n को x रखा था, आया डेफिनेट वाले में। यस सर। है ना? तो इसी तरह से ये एरिया बाउंडेड रीजन जब मैं निकालूंगा, तो ये आप कोई भी बुक पढ़ोगे जनरली इस चीज को ही करके बता दिया जाता है। अब ये तो है एक्स एक्सिस पर, किस पे है मेरे बच्चों?
एक्स एक्सिस। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब वाई एक्सिस पे भी शिफ्ट करके देखते हैं हम लोग। डन सर। चलो अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं वाई एक्सिस पे चेक करता हूँ। अगर यही टाइप का कर्व ऐसे आपको वाई एक्सिस पे देगा तो वो कहेगा x इक्वल टू एफ वाई टाइप। x इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों, ये वाला एफ वाई। समझ आ रहा है? अब इसमें भी ऐसे यूज करूंगा मैं, ये a से b तक कुछ भी होगा। अब मैं एक डार्क कर लेता हूं ऐसे। अब इसमें ये जो होगा x होगा, और ये जो इसका एक तरह से ये मोटाई है इसे आप डेल्टा y ले लो। तो इसका एरिया क्या करोगे, x इंटू डी वाई। अगर इस पार्ट Yes, का sir. एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इंटू डी वाई। Into dy. अब ऐसे Yes, तो sir. बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पीस होंगे इनफाइनाइट वाले। Yes, sir. तो इस केस में जब ये वाला पार्ट में इंटीग्रेट में लिखना चाहूंगा, इसको ऐड करूंगा ऐसे बहुत सारे एन पार्ट्स का, तो Integration. इसको क्या जी ए से बी जाएगा अपना भाई, Yes. और y क्या, सॉरी x dy हो जाएगा। X इस बार क्या होगा, dy. x। dy. अब जैसे आपको एक चीज तो कहता है वो कि भाई एरिया a इक्वल टू a से b y dx, तो कहीं कहीं आप ऐसे भी पाओगे कि y की जगह fx dx लिखा है। ठीक है बेटा, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब बी केस, कहीं कहीं आप एरिया पाओगे a से b x dy, तो उसको आप लिख सकते हो a से b एफ वाई डी वाई। तो ये बातें आप थोड़ा ध्यान से समझे, स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। ठीक है बेटा। यस सर। अब मैं मान लो मैं ऐसा कर देता हूं, एक आपके पास कर्व है। अब एक कर्व जो है वो आपको ऐसे करके दे दिया, और उसमें बोला, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4। अब इसी चीज को वो दूसरे तरीके से भी तो दे सकता था। ऐसे कर्व है, वो यहां भी दे सकता था ऐसे, Yes, sir. है ना। तो अब अपने पास शेड होगा ये, Yes, sir. और इस केस के लिए लिखोगे बेटा i इक्वल टू Integration. इंटीग्रेशन, इसे मैं ए बी को ही मेंशन कर लेता हूँ कुछ y इक्वल टू करके, y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, तो ये होगा 1 से 3, 1 से 3. और ये कर्व होगा x इक्वल टू एफ वाई टाइप का बेटा। Yes, sir. तो यहाँ क्या लिखोगे, x dy, Yes. और नेक्स्ट स्टेप पे 1 से 3 एफ वाई डी वाई। dy. अब इधर आते हैं, i इक्वल टू 2 से 4 जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये बताओ पहले तो। Yes, sir. बेटा अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, लिमिट कहाँ है, X. तो देखो अब ये भी बहुत अच्छा ध्यान रखने वाली है, जिस एक्सिस की लिमिट बोले उसी का ही dx या dy यूज कर लो। अगर x एक्सिस की लिमिट बोल रहा है तो dx, आपको x एक्सिस के अबाउट करना है उस चीज को, Yes. और अगर y एक्सिस पे लिमिट दे दे ऐसे वर्टिकली dy. तो dy, है ना। ये चीजें हमने लिखने नहीं, इधर लिख लेते हैं। इधर क्या आएगा अपने पास, y dx, जिसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स। क्या मैं समझ पाया ये बात? यस सर। Yes, sir. तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। No, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। डन सर। Done, sir. आते हैं अगले पॉइंट पर। बेटा मुझे अभी तक एक प्रॉपर्टी याद है क्या,
एक प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, देखो मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये आई की जगह ए इस्तेमाल कर रहा हूं, बस इतना फर्क कर रहा हूं बेटा, आई की जगह ए यूज कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा मैं। तो ये एक प्रॉपर्टी थी कि बीच में पड़ाव ले लेते हैं सी पॉइंट, जैसे लाइन है यस सर। ए से बी है और मैं सी बीच में एक ले लूं, तो ये ऐसे ब्रेक कर सकता था ना, मैं याद होगा अपने को। यस सर। सी से भी। क्या कहते हो, क्लियर है ये बात मेरे को? यस सर। बेटा इसी चीज को लेते हुए मैं यहाँ एक कर्व बना रहा हूं, आप उसको ध्यान देंगे, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं एक यहां पर देख रहा हूं ऐसे, ये एरिया मुझे निकालना है, ऐसे ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको, मुझे नहीं पता पॉइंट क्या है, तो वी आर टेकिंग ए सी एंड दिस इज बी, ठीक, समझ रहे हो बेटा? एरिया क्वांटिटी जो होती है वो निगेटिव नहीं लेना है, वॉल्यूम एरिया ये माइनस के नहीं होते, ठीक है बेटा। अब ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने -200 गज का प्लॉट लिया, होता है? मतलब खरीदने गया, उल्टा उसे दे आया, पैसे भी दे आया और अपना घर भी दे दिया, इसका मतलब ये हुआ, मतलब मैंने प्लॉट खरीदने गया रजिस्ट्री करने और उल्टा कराया, इसका मतलब एक तरह से हुआ कि उसे 10 लाख का प्लॉट लेना था, 10 लाख रुपए दिए और अपना घर और बेच दिया उसको, मतलब ये नेगेटिव एरिया है, अपना ही दे दिया, ठीक है। ऐसे समझो मॉल में कपड़े खरीदने गए और अपने कपड़े उठा के उसको दे दिया, पैसे उसके, सही है बेटा? चलो ये बताओ, क्या ये बात क्लियर है कि यहाँ ऊपर और नीचे दो तरह के शेड हो रहे हैं? यस सर। जनरली जब मैं इसको करूंगा तो मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टाइप का एरिया नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इसे कैसे करना है, इसे आप लेके चलेंगे एरिया इक्वल टू ए से अपना सी, और ये y इक्वल टू एफ एक्स तो मैं बोल ही चुका हूं, है ना, ऐसे एफ एक्स डी एक्स, इसके बाद पॉजिटिव साइन, फिर सी से भी, यहाँ पे सी से भी एफ एक्स डी एक्स, समझ रहे हो? और एक बड़ा सा मॉडुलस। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ इसका मतलब? अगर नेगेटिव एरिया है तो सर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव एरिया नहीं हो सकता सर। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर माइनस की कोई वैल्यू आ भी जाती है ना, यहाँ से माइनस आ जाता है तो मैं उसको पॉजिटिव, ठीक है बेटा? यस सर। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में भी ऐसे किया, यस सर। जब ट्राइंगल का एरिया निकालते है ना, किया था। मॉडल। तो यहाँ तक कंसेप्चुअली क्लियर चल रहा है ना अपना सब? आगे बढ़ो बेटा। यस सर। सर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। आओ, ठीक है, ले लो। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। तो यहाँ तक थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? नो सर। ओके, चलो आगे पॉइंट पे मूव करते हैं। आगे अब मैं बहुत छोटे छोटे कर्व उठा करके, बहुत छोटे छोटे से लेकर के एरिया चलूंगा, धीरे धीरे अपना जब दिमाग में सेट हो जाएगा फिर थोड़े टिपिकल प्रॉब्लम पे चलेंगे। एक मैं कर्व लेता हूं बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैं कहता हूं इस कर्व से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बीच का एरिया निकालना है। तो पहले तो मुझे कर्व का थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ ऐसे टाइप का होगा मेरे बच्चों? यस सर। वो एग्जैक्टली सा नहीं बना, चलो कर बना लेते हैं। ये हो गया। अब मुझे 2 से 4 जाना है, तो सपोज 2 ये है, अब 2 पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, फिर 4 पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये एरिया हुआ। यस। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो क्या करोगे, एरिया कैसे निकलेगा मेरे बच्चों? क्या करना चाहिए? ऐसे इंटीग्रेशन 1 से 4 जाएंगे,
यस सर फिर एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि लिमिट्स जो है वो एक्स पे है बेटा, Yes, Yes. sir. तो अपन लोग को वैल्यू रख देना है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3, सिंपल इंटीग्रेशन विल गो ऑन, बिल्कुल सिंपल वाला आगे चलेगा, लिमिट 2 डेफिनेट से वाली 4 सिंपल चीजें इस्तेमाल होंगी। लिमिट सर 2 से 4 होगी। अच्छा 2 से, सॉरी जल्दी, तो अपना 2 से 4 लिमिट रख के हो जाएगा काम। यस सर Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो भाई, नो सर। तो आंसर निकल जाएगा। छोड़ दूं मैं यहीं पे, स्क्रीनशॉट बनाओ। यस डन। अब y इक्वल टू साइन एक्स और x 0 से पाई बाई 4, ठीक है भाई। Yes, sir. यस ग्राफ के हिसाब से सोचता हूँ, ये अपना पाई बाई 2, समझ रहे हो Yes, sir. क्यों बेटा, 1 होती है ना हाइट, अब पाई बाई 4 तो यहाँ कहीं होगा, और Yes, मुझसे sir. पूछा कौन सा है, 0 से पाई बाई, तो क्या कर दूं, 0 से लिमिट पाई बाई 0 4 से लिमिट पाई। ले, यस सर साइन एक्स डीएक्स। अपना माइनस कॉस एक्स, यस सही बोला मैंने। यस सर। Yes, चलो sir. बताओ एरिया कितना आएगा, वन माइनस 1 बाई रूट 2, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 भी लिख। ये स्क्वायर यूनिट टाइप का लिखना चाहो तो लिखो, यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो। हो गया, यस सर। अब थोड़ा पैराबोलिक है ना, हर टाइप पे चलेंगे, हर एक टाइप पे चलेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3, कर्व ग्राफ कैसा होगा, डाउट। No, sir. अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x का ग्राफ लिखा, और उसने बोला, अब ये मजेदार बात है, देखो 1 और फिर बोला उसने 3, क्या कहते हो, समझ आ रहा है मुझको, 1 से 3 समझ आ रहा है भाई। Yes, sir. बेटा अब इसको शेड करो, इसको शेड करो। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, थोड़ा सा चेंज आया पहले और इस फिगर पे, आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों जगह, देखो Yes, sir. ऊपर भी है और नीचे भी है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं 0 से a, 1 से 2, a से b ले रहा था, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अपर पार्ट पे रहा, अब दोनों इंक्लूड है। अब ऐसे केस में अगर साइमेट्री केस है, सिमेट्री वाला Multiply फॉर्म है ना, सिमेट्री मतलब सम्मित वाला, सम्मिति है ना सम्मित, सम्मित बोलते हैं ना सिमेट्री यस को। सर। यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा केस है कि ऊपर नीचे सेम टाइप की फिगर है, मल्टीप्लाई 2 हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 2, गुड। तो अभी मैं इसको लिखने कैसे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एरिया अपना कहां से, 1 से 3 है ना, और क्या आएगा y dx, यस सर। 1 से 3 और आगे 2 भी आना था, है ना, ऐसे। यस सर। रूट 6। अब ये कितना आएगा, रूट 6। अब रूट 6 और x एक साथ है, रूट 6 बाहर करो, रूट x अंदर छोड़ो, क्या कहते हो, Yes, यस sir. सर। 2 रूट ये अपना रूट 6 बाहर ले लिया मैंने ऐसे, यस सर। अपना रूट x अंदर छोड़ो, तो 2 रूट 6। अब ये रूट x का होता है
2 क्या by होता है 3 2 by 3 2 by 3 x की पावर 3 by 2 गुड। और लिमिट अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 लिखी to हुई है। 3 yes sir sir. तो मुझे लगता है इसके बाद की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसको yes sir Yes. बना दो फटाफट। done sir जितना बताऊं ना उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार पूरा चैप्टर लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी ना बोर्ड लेवल पे ना मेंस लेवल। ठीक है, yes sir चलो बेटा आगे। Yes. Sir. yes sir अगला पॉइंट अब पैराबोला का देख लिया, अब एक सर्कल, एक एलिप्स, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर एक एक चीजें करते चलते हैं। सपोज अपने पास है, अब मुझसे कहा गया कि इसका एरिया बता। ये सर्कल की फिगर में कोई परेशानी भाई? no sir Sir. बेटा ओरिजिन अपना सेंटर हुआ। yes sir अब यहां से कंपेयर करने से मुझे पता चला ये तो 4 स्क्वायर है। क्यों? Sir. yes sir इसका मतलब यहाँ पे 40 रेडियस yes है ना sir अपना। yes sir radius yes अब sir आप क्या समझ रहे हो? मुझे तो पूरा एरिया पूछा कि कैसे करूंगा। sir multiply by 4 है ना देखो अब मैं मानता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो पाई आर स्क्वायर। yes sir वो ये थोड़ी कह रहा है मुझे इंटीग्रेशन से ये आंसर चाहिए। yes sir है उसने तो ऑब्जेक्टिव में लिखा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और ऐसे ही लिख दिया इसको बाय इंटीग्रल मेथड और ऑप्शन दे दिए। अब अच्छा लगा पड़ा है तो वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, yes sir ऑब्जेक्टिव वहाँ का तो सीधा मार सीधे देंगे। सीधे ही कर देंगे चलो हाँ सीधे सीधे खेल लेंगे। चलो ये देखो बड़ा प्यारा सा बन गया। ये बन गया अपना एक पार्ट। yes sir और ऐसे कितने पार्ट हैं? 4 4। दैट मीन्स मैं एक टुकड़ा उठाऊंगा, एक पार्ट उठाऊंगा, उसको कितना कर दूं? 4 4 गुना टाइम। यस, तो yes ए क्या होना चाहिए? 4 टाइम ऑफ 0 से 4। देखो 4 0 से yes sir 4 4 एंड वाई डी एक्स। y dx अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला मैंने आपको याद हो जब पढ़ाया था तो उस टाइम कहा था, उस समय बोला था, उस वक्त कहा था जिनका बहुत इस्तेमाल होगा। Yes. Sir. तो ये था अपने पास x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर plus a प्लस ए square by स्क्वायर बाई 2 2 sin साइन inverse इनवर्स। x by a याद है अपन को? yes sir बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, और एलिप्स और सर्कल दोनों के क्वेश्चंस में ये यूज। अब क्या कर दूं? sir ये बताओ, ये बात किस किस को डाउट में है? क्लियर है लाइन ये वाली? yes sir आ गया मेरे बच्चों समझ में सबको? yes sir अब क्या करूं? अब अपना फॉर्मूला ले लूं, formula है yes sir है ना मेरे बच्चों? yes Yes. sir Sir. अब आप लोग इसे प्रोसीड करो, आगे बढ़ो, जरा करो जरा इसको ध्यान से आगे करो। सर 16 पाई। हाँ वैसे तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि यहीं से अपना रिजल्ट तो चेक कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट हम डायरेक्ट। ठीक है ना बेटा? यस सर। बस yes प्रोसेस एक्चुअल में आपको यूज करना आना चाहिए। x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 16/2 साइन इनवर्स x/4 एंड हियर 0 to 4। बस इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4 टाइम एंड 4 पाई, yes sir बस अपने पास आ गया यहाँ से 16 ठीक है बेटा? यस सर। yes sir चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। done sir Done. Sir. चलो अब इसी बात को मैं एक इलिप्स के कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, और ना इसको मैं अभी जो इलिप्स वाला उठाने वाला हूँ, इस इलिप्स वाले को मैं वेरिएबल में ही करते हैं अपना। एबी कारण है उसका, जब मैं एबी में करके लाऊंगा तो मेरे को याद है कल हमने यूज किया था, परसों या कल हाइपरबोला पे, कुछ इलिप्स पे हाइपरबोला पे पढ़ रहे थे, पाई एबी, याद है अपने को? Yes. Sir.
हाँ, तो इसलिए वेरिएबल पढ़ लेंगे और उसे प्रूव, एक तरह से प्रूव हो जाएगा वो मेरा। ये अपने पास इलिप्स हो गया, ये सर्कल सा लग रहा है, सर्कल सा लग रहा है। ऐसे बन गया ना अपना, सपोज मान लेते हैं बेटा इलिप्स अपनी है, ये फिगर है और ये अपनी इक्वेशन नीचे दे दी। क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये जो ए होगा ये यहाँ नहीं मिलना चाहिए क्या, ये वाला इधर होगा? यस सर। अब अपना ऊपर 0 बी होगा। यस सर। ऐसे ही सर्कल के टाइप का भाई है अपना, उठा लिया एक पीस भाई, 4 में है ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे एरिया को? और इंटीग्रेशन। टाइम 0 यस से सर। ए, ए बाई डी एक्स। यस सर। अपना 4 आगे। अब देखो बड़ी मजेदार बात है कि इसकी y की वैल्यू निकालनी है आपको, निकालना जरा y की वैल्यू निकालना बेटा। b upon a root a square minus x square। ये अपने पास आएगा b अपॉन ए अंडर रूट a square upon ना a square minus x square। अब इसे मैं 4b अपॉन ए कह देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे? यस सर। और बेटा 0 से a में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। ये अपने पास एरिया है। अब हो जाएगा क्या आगे? यस सर। बना के लाओ जरा, सिंप्लीफाई करके लाओ। a b पाई। गुड। तो मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या उसको, यस। है ना, इस तरह से आ गया। और ये याद रखने वाला कंसेप्ट है, यस सर। ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं केवल इसी का एरिया पूछता तो ए बी सिंगल टाइम या पाई ए बी अपॉन अपॉन 4। हाँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है फंस जाए कहीं पे। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। आ गया बेटा? यस सर। अब दो फिगर मिक्स करने की कोशिश करते हैं। उसमें पहले एक स्ट्रेट लाइन वाला और उठा लेता हूँ। मान लो y इक्वल टू 3x प्लस 2 टाइप का है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 टाइप का है। और ऐसे बोल सकते हैं वो कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 7, या ऐसा कह सकते हैं कि y एक्सिस और ऐसे कुछ भी बोल करके x एक्सिस y एक्सिस, इस तरह से भी कई बातें लिखी होती है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ग्राफ बनाऊंगा क्या इसका? यस सर। हाँ, ग्राफ क्या क्या होना चाहिए? -2/3 एंड 2, और ये अपनी लाइन ऐसे बनी। सही है बेटा? यस सर। और y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 7, ये एरिया पूछा है उसने बिटवीन x एक्सिस। समझ में आई थ्योरी? ये लाइन, यस सर। ये लाइन बोल दी, x एक्सिस बोल दिया, और x इक्वल टू 1 7 2 3 5 2 8 3 ऐसे करके कुछ बोल देगा। तो अपना तो ये एरिया हो गया ना बस। यस। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे 0 से सॉरी 2 2 से 7, यस सर।
और अपना y dx। 2 से 7, y के प्लेस पे 3x + 2 dx। इसमें ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ऊपर का पार्ट है, एक ही टाइप का फॉर्म। ठीक है बेटा? यस सर। चलो लगा दो। सर 155/2। 155/2। बेटा आंसर चेक कर ले सभी बच्चे अपना अपना, निकाल के देखें। सर आपने लाइन कैसे बनाई? है बेटा? सर आपने लाइन कैसे बनाई? लाइन कैसे बनाई? मैंने क्या किया, मैंने 2 चीजें बना दी। एक बार x0 रखा, एक बार y0 रखा। यस सर। अच्छा रैखिक प्रोग्राम है। कॉल कर। हाँ भाई आया? यस सर। चलो आगे बढ़ू मैं। सर 171 यस सर। 2 और अलग नहीं। इतना बेटा? सर इतना ही आ रहा है। सर अच्छा, आगे। चलो आगे बढ़ो। क्या है? यस सर। यस स्क्रीनशॉट अपना बना लो। सर बना लिया। चलो आगे चलो। यस अब मैं क्या करता हूँ, अभी जो आपने पढ़ा बिल्कुल इसी तरह का एक उठाते हैं और इस बार इन्वॉल्व करते हैं इसको सर्कल और लाइन के साथ। मतलब इसी तरह से 2 चीजें मिक्स करके लेता हूँ। ठीक है? ये अपने पास सर्कल, और ये अपने पास एक लाइन की फॉर्म है। ठीक है बेटा? ये लाइन। अब इसमें 2 एरिया हैं आपको जो देखने को नजर आ रहे होंगे, देखने में पता चल रहा होगा। मैं यहाँ पे ना कई बातें सिखाना चाहूंगा। एक तो हो गया स्मॉलर पार्ट, समझ में आया? स्मॉलर पार्ट। यस सर। बेटा दूसरा हो गया फर्स्ट बड़ा क्वाड्रेंट में स्मॉलर से अलग पार्ट, यस सर बड़ा लाइक अ ट्राइंगल। यस सर। तीसरा गेम, तीसरा जरा ब्लू से मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये तीसरा, ये पूरा लाइन से इधर छोटा वाला अलग, बड़ा वाला यस अलग। सर। क्या मैं समझ गया कितना पार्ट में बट गया? ये एक ही क्वेश्चन के 3 टुकड़े हो। और भी चीजें हो सकती है, घुमा सकता है इस बार। ठीक है ना बेटा? यस तो सर। इसमें कहेगा स्मॉलर पार्ट। क्या कहेगा? स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट के लिए मैं रेड वाला ही उठाता हूँ क्योंकि मैंने रेड शेड किया है। तो इसके लिए एरिया क्या होगा? और हाँ, ये लाइन की इक्वेशन होगी x + y। क्या होगा? x + y = 3। हाँ बेटा। तो अब मैं अपना यहाँ पर अगर अप्लाई करूँ तो कैसे बढ़ूं आगे? मैं एक चीज देखता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये है आपके पास, तो इसका जो एरिया होगा वो ये होगा। डन? यस सर। अब इसी में अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन का एरिया क्या होगा भाई? इस लाइन का एरिया होगा ये वाला येलो। दिख रहा है मुझे? यस सर। अब थोड़ा सा सोचो, ऐसे ही हवा में, बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ, बहुत आसान सा सोचो। अगर मैं ये वाला जैसे ये वाला टुकड़ा उठाना चाहूँ, ये वाला पार्ट डार्क येलो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पहले बनाया था, जो सर्कल का एक पार्ट उठाया था जिसे हम क्वाड्रेंट कह सकते हैं, उसमें से नीचे का हिस्सा हटा दिया मैंने। जैसे माइनस।
हाँ, मतलब सर्कल वाला टुकड़ा माइनस लाइन वाला टुकड़ा, यस नो? यस सर। तो सर्कल माइनस लाइन हो गई ना लिमिट पर? यस सर। भाई कंफ्यूजन है क्या किसी बच्चे को? नो सर। नो फिर से सर। एक हल्का सा रिपीटेशन जल्दी से देखें। ये अपना एक पूरा सर्कल का टुकड़ा, ये मैंने उठाया लाइन, और ये मैंने हटा दिया पूरे सर्कल से ये पार्ट। यस सर। तो अब मैं इसको प्रॉपर पेमेंट, अब मैं अपना प्रॉपर बनाता हूँ। ये होगा एरिया, कौन सा है बेटा? ये स्मॉलर पार्ट, समझ रहे हो? स्मॉलर पार्ट जो छोटा सा ये अलग निकला हुआ है लाइन के ऊपर वाला, ये होगा अपना 0 से वाई सी। अब ये वाई सी जो होगा उसका है ये सर्कल के लिए, और वाई एल जो इस्तेमाल करूंगा वो लाइन के लिए करूंगा। वाई सी किसके लिए बेटा? सर्कल के लिए। वाई सी का मतलब सर्कल का वाई, और वाई एल का मतलब लाइन का वाई। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? यस सर। अब वाई सी में से कौन हटने वाला है? 0 से 3 वाई एल हटने वाला है। क्या कहते हो? ठीक है? यस यस सर। सर। अब ये दो बातें लिखने से अच्छा है मैं एक ही बार में लिख लूं, लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? जब लिमिट भी सेम हो और कर्व चेंज ना हो रहा हो वहां लिमिट का। तो इसे एक ही बार में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई सी माइनस वाई एल डी एक्स। तो ये बात और ये बात सेम है, समझ रहे हो मेरे बच्चों? ये दोनों बातें क्या होंगी उस केस में? सेम। सेम होंगी। क्लियर चल रहा है अपना? यस सर। यस सर। चलो अब मैं वैल्यू रख लेता हूं मेरे बच्चों। देखो 0 से 3 वाई सी कितना आएगा? वाई सी यहां से आना है अंडर रूट 9 3 माइनस स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर। है ना बेटा? है ना? ठीक है ना? यस यस सर। तो सर। अपना माइनस आएगा, और यहां से यस वाई सर। कितना लिखोगे? 3 3 माइनस माइनस एक्स एक्स। 3 माइनस एक्स। और होल में डी एक्स। किसी को डाउट? नो सर। चलो फटाफट बना के लाओ इसको बेटा, सिंप्लीफाई कर। सर 6 पाई माइनस 36 अपॉन 8, या यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे। पाई है माइनस, बेटा 36 पाई। सर नहीं, 6 पाई माइनस 36/8। 6 कॉमन ये 8 पूरा 8 8। है या केवल 36 के नीचे? सर पूरा। 9/4 पाई माइनस 2 सर कोष्टक में। ओहो, डिफर ज्यादा है भाई। यस सर। अब मैं इसका ना आंसर दूसरे तरीके से चेक करवा देता हूँ आपको। अब आ जाते हैं अपना नॉर्मल जो 8th 9th 10th में पढ़ते हैं उसके बिहाफ पे करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? यस सर। देखो मैं यहाँ बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ वो जो पार्ट होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, यस सर। और उसमें से 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस होगी। यस सर। यस सर। तो ये कितना आना चाहिए? 9 पाई अपॉन 4 माइनस 9/2। यस सर, इतना ही आ रहा है सर। हाँ ये सही है भाई। सर मतलब मैंने कोष्टक में कॉमन ले लिया ना सर, 9/2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पॉसिबल भाई। ये थोड़ा मुझे डाउट में है आंसर आपका, यस सर। तो थोड़ा कैलकुलेशन वी कैन चेक, देख सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे वाले पे मूव करूं क्या? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको y इक्वल टू 3 sin x दिया है,
और कहा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 पाई के बीच का एरिया बताना है। सोच लो कैसे करोगे। पहले मैं एक थोड़ा सा फिगर पे आता हूं। देखो ध्यान देना बेटा, पाई यस सर। Yes, sir. ये अपना पाई, 2 पाई यस सर। 3 3 पाई, पाई। ऐसे ही 4 पाई। यस सर। अब एक और चला जाऊंगा, मेरी तो जगह खत्म। Yes, समझ तो रहा हूं ना क्या करना है। यस sir. अब बेटा, अब इसमें ना इसका एक कंसेप्ट ये है कि ये अगर मैं देखूं तो सारे लूप एक जैसे हैं। यस Yes, sir. अब एक लूप के 2 टुकड़े कर दो ऐसे। अब ऐसे ही लूप्स के पार्ट बन जाएंगे क्या? यहाँ भी बन Yes, sir. जाएगा आगे। यस सर। तो अभी ये कितने लूप है देखो, एक लूप यहाँ था, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा और पांचवा। पांचवा यहाँ बना था। यस Yes, सर। sir. और एक के 2 टुकड़े हैं तो 10। हाँ, तो अभी एरिया जो बनेगा वो बनेगा 10 टाइम 0 से π/2 sin x dx। और ये ट्वाइस भी साथ में ले लो, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। सर 3 है 3। है बेटा? सर 3 साइन है। अच्छा 3 ले लो। 3. बेसिकली मैं कंसेप्ट पे विचार लगाता हूँ ना, न्यूमेरिकल्स या वो चीजें कम सोचता हूँ, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस होता है। यस सर। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन साइन में कॉस में है ना, तो ये एक वर्किंग है उसकी, पैटर्न है ये उसकी। Yes, चलो sir. लगा लो। 30। तो 30 ये आया और अंदर 1। यस सर। 1 आ रहा है सर, मतलब आंसर 30 है। हाँ ये 1 हो जाएगा। ठीक भाई, सभी बच्चों का आया क्या ऐसा? यस सर। Yes, sir. आ गया. आ गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखते हैं को, इसका स्क्रीनशॉट ही बना लो। Done, sir. अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये कर्व मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, पहला कर्व क्या है मेरा, 4y, ध्यान से देखेंगे, 4y इक्वल टू 3x²। और Yes. दूसरा ऐसे करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। ये अपना क्या है, पैराबोला, ये अपना स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन समझने में? नो सर। No, sir. तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि भाई आपके पास एक पैराबोला है, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, दोनों के द्वारा काटा गया, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन से जो एरिया बाउंड हो रहा है बीच में, दोनों के बीच में जो आएगा वो मुझे बताना है। सही है? जी सर। तो कैसे करना चाहिए, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसे ट्राई करेंगे। पर रफ फिगर क्या होगी, पहला काम होगा आपका दोनों की फिगर बना। तो कुछ ऐसा y इक्वल टू x², ऐसी फिगर होती थी। यस फिर सर। अपनी एक स्ट्रेट लाइन है, ये अपनी ऐसी बन जाएगी। ठीक है? और एरिया होगा ये बीच का। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। Yes, sir. तो अभी ट्राई करो कैसे निकालोगे, सोचो जरा, ध्यान से सोचो, पैटर्न पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आप ना इंटरसेक्शन निकालने की आदत डाल लो, ये दोनों, ये यानी कि ये जो पॉइंट यहाँ बन रहा है ना, ये जो पॉइंट बन रहे हैं, पहले इन्हें निकालो। इसे मैं कह देता हूँ ए और इसे कह देता हूँ बी। B. तो सबसे पहला काम है ये ए बी निकाल के लाओ, एक्स की वैल्यूज।
ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं जनरली कर्व्स को सॉल्व करना होता है एक्सआई के। कुछ समझ आया मैंने क्या कर डाला? भाई मैंने ना इसको ट्वाइस करा, इसको ट्वाइस किया और वाई वाली वैल्यू लगा दी। सर वहाँ पे 6y आना चाहिए। एक्स पे ज्यादा, भाई मेरे को एक्स से मतलब है ज्यादातर, हम तो लिमिट एक्स एक्सिस पे लेके जा रहे हैं ना बच्चे, यस तो एक्स पे फोकस है। -2 से 4 आ रहा होगा बेटा, -2 और 4 आएगा यस ना। सर, यस सर, वही। -2 से 4। यस सर 4। अब अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन हाँ देखो पैराबोला ये माइनस लाइन। जो ऊपर वाला कर्व है ना, ऊपर वाला, उसमें से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाता है। यस सर। ठीक है, यस यस सर। जब तो अब पैराबोला में माइनस करेंगे सर। हाँ लाइन ऊपर है ना, लाइन पैराबोला ऊपर है। माइनस लाइन। हाँ नहीं, लाइन माइनस पैराबोला, ये ऐसे यूज होगा बेटा। ऐसा क्यों? देखो अभी अभी फिगर में देखो, ये वाला ऊपर है हिस्सा, पैराबोला ये है, तो पैराबोला की वजह से तो ये एरिया आएगा ना, ये वाला। यस सर। यस हाँ अब वो मुझे चाहिए नहीं, यस सर। है ना, तो पैराबोला माइनस। करो सिंप्लीफाई, बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये अपने पास होगा 3x + 12, 1/2 बाहर ले लेंगे हम, इतना dx अलग कर दो, और यहां से 3/4 अलग कर देंगे माइनस में। ऐसा बन के आएगा और इसको इंटीग्रेट करना है। सर 7 आ रहा है। 7 तो देख लो यार एक बार। सर 25। बेटा स्क्रीनशॉट हो गया हो तो मैं इसको हटा दूं? यस सर हटा दो। सर 24 आ रहा है। अच्छा, तो अभी भी मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, एरिया ही चल रहा है अपना, 1/2 बाहर है, और ये हुआ 3x² 2 + 12x, और -2 से अपना 4 चला। इस बात में कोई परेशानी इस वाले के इंटीग्रेशन से? नो सर। ठीक है, अब अपने पास आएगा 3/4 बाहर, ये वाला, और x³ एंड -2 to 4। यस नो? यस सर। सर 7 ही आ रहा है सर। अच्छा चलो अभी देखते हैं एक बार। 1/2, अब ये चाहो तो इसे अंदर ही ले लो, है ना, 1/2 बाहर लेकर के भी क्या करना है, वैल्यू भी रख देते हैं और उसको अंदर भी ले जाते हैं। अब ये अंदर गया तो ये हुआ 3/4 × 16 प्लस 31। अभी देखते हैं, आने दो देखते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे जाने वाला है, 3/4, ये 3/4 × 4, उसके बाद -24/2। क्यों बेटा? यस सर। तो अभी इसका काम निपट गया, अब इसकी तरफ चलते हैं।
-3/4 इंटू 1/3 एंड ये 4 क्यूब माइनस माइनस प्लस 8। क्या कहते हो, ऐसा कुछ आएगा? अब इसको सिंप्लीफाई करना, -18 से यहाँ पे -18 है। जी बेटा, से यहाँ पे माइनस -18 ये वाला यस सर। -18 आ रहा है। -18 आ रहा है। यस चलो अभी देखते हैं भाई, अब हम भी बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब हम तलवारें नहीं, निकल चुकी हैं बाहर। -18 भी आएगा। 3/8 ये अपने पास क्या हो रहा है? 36। सर मेरा तो एक ही आंसर है सर, 7। अच्छा अच्छा पूरा सॉल्व करना है। मुझे तो नहीं कर रहा। चलो अभी आ रहा है ये भी यहाँ से निकल के। 72। यस सर। तो ये 33 + 12 + 18, ये क्या आ गया? अरे बाप रे, 63 कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने? सही यहाँ पे 1/2 था ना बाहर। हमारा ही हो रहा होगा कुछ नहीं। रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा -18 है ना यार ये? क्यों? ये तो -18 आएगा ना यार। यस सर। यस तो 27 आया ये तो। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी आपके पास एक कर्व है y = x², और एक है, देखो ये लिखने का स्टाइल है। इसी बात को वो ऐसे भी कह सकता था, mod x। इसी बात को वो mod x भी बोल सकता था। यस देखो यार, एक ही क्वेश्चन में अभी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, समझे बेटा? यस। अब इसी को वो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो ज्योमेट्री में कैसे फंसाता है, वो इस चीज को लिख सकता है y < x² टाइप। क्या लिखेगा? x²। है ना? और इसी को वो y < x² टाइप बोल सकता है। यस तो यहाँ पे इक्वल इक्वल टू। के साइन भी इंक्लूड कर सकता है। तो ऐसे कर्व की शेप्स आपको दे सकता है, ठीक है? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब y = x² होता है तो अपन लोग तो ऐसे पढ़ के आए हैं भाई ग्राफ। यस और फिर ये y = x है तो भाई अपना ओरिजिन वाला गेम हो गया ऐसे कुछ। यस अब ध्यान देना, अगर ये लेस देन वाला है तो पार्ट रह गया ये वाला जो कि अनबाउंड है। यस अनबाउंड है तो इसका एरिया नहीं निकल पाएगा मेरे बच्चों। भाई देखो, एरिया की डेफिनेशन ही क्या थी? स्पेस जो कंटेन होता है या जो सरफेस कंटेन होता है किसी क्लोज फिगर में, उसका एरिया। लूप होना चाहिए, है ना बेटा? यस ये लूप टाइप। हाँ, लूप टाइप का क्लोज होना चाहिए, फिगर को क्लोज बनना चाहिए। अगर क्लोज फिगर नहीं है, ओपन है, तो आप बाउंड ही नहीं कर पा रहे हो यार। यस बाउंड्रीज नहीं। हाँ, बाउंड ही नहीं हो रहा है वो। अब ये केस देखो, जब ऐसा केस होगा, ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन y < x²। इसी को ट्विस्ट कर दिया, है ना? ऐसे
Yes. अब इस केस में मैं शेड कर देता हूँ। अब दोनों का कॉमन एरिया होगा ये, और इधर का क्या कहते हो? क्लियर है मुझे बात? यस। अब फिर से रिपीट करते हैं। आपको एक कर्व दिया जो पैराबोलिक फॉर्म है, एक आपको स्ट्रेट लाइन है, उसका फॉर्म अलग अलग तरह से रिपीट कर रहा है, वो बता रहा है, कुछ भी एक टाइप हो सकती है ऐसी, है ना। अब इन दोनों के बीच का एरिया मुझसे पूछा, तो मैं एक चीज तो मानता हूं कि भाई ये परपेंडिकुलर डलने वाले हैं यहाँ पे, क्यों? यस। और Yes. परपेंडिकुलर डलने के बाद ये अपने ए और बी भी निकलेंगे कुछ। यस। और मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि ये दोनों जो है वो सेम फिगर है, सिमेट्री कंडीशन दिखा रहा है। यस, मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि मैं जब एरिया के लिए जाऊंगा तो मैं ट्वाइस ऑफ जीरो से बी Yes, वाला sir. केस, देखो मैं जीरो से बी वाला, हम्म, और वाई, अब देखो ऊपर कौन है, ऊपर है लाइन, लाइन माइनस कर्व, लाइन माइनस Curve. पैराबोला। कर्व, दैट मींस पैराबोला ना। तो Yes. ये होगा वाई एल माइनस वाई पी डी एक्स। यस, वाई एल का मतलब लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन या लाइन का वाई, है ना, लाइन से जो वाई निकलेगा। यस, और एक वाई पी पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। यस सर। चलो फटाफट बताओ बेटा, आंसर करो जल्दी से। सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर। सर लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन तो y इक्वल टू एक्स होगा ना बेटा। सर एक बार हाँ, और एक्सप्लेन कर yes. दीजिए सर ये वाला। चलो मैं कर देता हूं। देखो ये अपने पास एक कर्व है, क्या ये तो दिखिए, ठीक, चलो ये कर्व है बेटा अपने पास, पैराबोलिक फॉर्म। अब इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन या तो ये हो सकती है, ऐसे भी दे सकते हैं, और ऐसे भी लिखा मिल सकता है, दिख रहा है आपको ये मॉडुलस? यस ठीक सर। है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अब आपको सबसे पहले इसके लिए और इसके कोई भी एक फॉर्म को लेते हुए कर्व बनाना। तो मैं यस देखता हूँ पैराबोलिक है तो एक तो यू शेप बन गया अपना ऐसे, यस सर। दूसरा अपना ये स्ट्रेट लाइन है तो अपनी ऐसे आ जाएंगे ओरिजिन से। यस सर। अब मैं देखता हूं इनके अकॉर्डिंग सोचना है, ये जो है अगर ये शेप है तो इसमें आपका जो स्पेस होगा वो ये वाला होगा, और ये बाउंड नहीं है ऊपर कहीं भी, देखो पता नहीं कहां तक जा यस रहा है। सर। तो अनबाउंडेड शेप्स जो होती हैं जिनका फिगर का बाउंड फॉर्म नहीं है, बाउंड्री सेट ना हो, उसका एरिया निकाला नहीं जा सकता, है ना। अब ओपन फील्ड है, या तो कोई रिस्ट्रिक्शंस हो कि उससे ऊपर मत जाना, बार लगा दिया, कोई बाउंड्री सेट कर दी, जब बाउंड्री नहीं है तो फिक्स नहीं। अब क्या हुआ, अब मैं देखता हूं कि एक शेड यहां हो गया अपना, एक शेड दोनों के बीच का यहां हो गया। उसके लिए मैंने ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिए जो कि मैं कहता हूं ए बी है। सही है बेटा? यस सर। तो ये जो ए बी आए उसमें से मैं एक चीज चेक करता हूं कि ये दोनों तो सिमेट्री कंडीशन दिखा रहे हैं। यस सर। सिमेट्री है तो एक पार्ट निकाल करके ट्वाइस कर दूंगा, ये रहा ट्वाइस अपना, यस सर। तो वही हुआ। अब ये ऊपर लाइन है और नीचे पैराबोला है ऐसे, यस सर। तो लाइन माइनस पैराबोला की कंडीशन यूज करूंगा। यस सर। बस अब आ गया आपका कैलकुलेशन का गेम है। वैल्यू रखो, निकालो जल्दी जल्दी से। सर लिमिट क्या है सर, ए से बी, जीरो से बी? जीरो से बी, और वो बी जो है ना बेटा 1 आ जाएगा आपका। ये यहाँ पर x इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू -1, तो आप तो 0 से 1 लोगे ना, यहाँ पे 1 कर दोगे इसको। यस सर। बस लिमिट लग के अपना सिंप्लीफाई करो।
वाई लाइन 12th में तो ये टर्म 2 में आ ही रहा है अपना। सर यस एनसीईआरटी वाला। नहीं सर, बोर्ड एग्जाम है ना सर, ये उत्तराखंड है ना सर। थोड़ा हेलो आवाज कटी बेटा, क्या चीज कुछ बोल रहे थे? सर सर हम हमारा स्टेट बोर्ड है ना सर। प्री बोर्ड? नहीं सर, स्टेट बोर्ड है ना सर हमारा। सीबीएसई वाला नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो उसमें भी तो आ रहा होगा ना? ये सर 28 से है वो। उसमें पूरा अच्छा, ही आएगा ना सिलेबस। उत्तराखंड में 28 फेब से या मार्च से? सर मार्च। 28 मार्च हो जाएगा, कोशिश करूंगा बेटा, खींचूंगा खूब। तो ठीक है, 1/3 है। आप भी अपनी अपने लेवल पे बहुत अच्छी सी मेहनत करते रहे। कुछ मैं भी, भाई थोड़ा सा वक्त कम मिला लेकिन ठीक है, जितना भी है अपने अच्छे से करेंगे। तो 1/3 आ रहा 1/3 आया है। बेटा, और बच्चे भी ट्राई करो जरा, देखो क्या आया भाई। सर कर रहे हैं। इसमें अभी मुझे लगता है मैं 2 क्लास और, मुझे 2 या 1 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। 2 भी लग सकती है, उसके बाद अपना डिफरेंशियल इक्वेशन पे जंप कर देंगे हम। सर ठीक है, 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है। अच्छा 1/3 है, यस सर। ओके। तो कंसेप्चुअली तो मुझे समझ में आया कि भाई सबसे पहले ग्राफ बनाना है, यस ग्राफ सर। के इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करने, जी यस और सर। और इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक कर लूंगा। अब मैं यहाँ सोच रहा था, इसी फिगर पे मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, जरा ध्यान से कोशिश करेंगे समझने की। मैंने अभी ये बोला कि इन केस मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ये जो पैराबोला था अपना, और ये वाला एरिया बनाने के लिए वो बाउंड कर देते कुछ। मैं बाउंड कर रहा हूँ बेटा इस बात, थोड़ा सा दूसरी शेप पे, दूसरे कंडीशन पे भी जाता है। वो यहाँ बोलता है यार ऐसे, ठीक है, ये एरिया पूछता। अब सोचो क्या करेंगे। सर उस लाइन की भी कोई इक्वेशन दी होगी। ये y = 3 टाइप का कुछ होता है, क्यों? यस सर। यस यस सर। सर। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाते मेरे। यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या क्या मैं इसी से ऐसे ना कर लेता मेरे बच्चों, ये 0 से 3 जाता और इसके लिए x dy लगा देता? 3 यस से सर। 3। क्या कहते हो यस सर। बेटा? यस सर। और ट्वाइस कर देता दोनों तरफ के यस लिए। सर मल्टीप्लाई दैट टू। सही है ना बेटा? यस सर। यस। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन एक तरह से, थ्योरी समझ में आ गई होगी सही तरीके से। यस। जी सर। हाँ, तो अभी अगली क्लास जो होगी उसमें थोड़े से टिपिकल लेवल, और आप ना डेफिनेट की प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेना, कुछ चीजें उसकी इस्तेमाल होगी कल जो लेक्चर होगा। ओके सर।